यहाँ पर आपको फॉर्मूला और हर चीज बताना शुरू कर दूंगा। भाई को चाहिए प्यार और ऑडियंस, कर देंगे। तो जो भी शॉर्ट बोल रहा था, गलत बोल रहा था, वो सारे लॉन्ग थे भाईजान। हमने खोले नहीं, लेकिन सही है। कोई भी एक्सचेंज बेहतर नहीं है, कोई भी एक्सचेंज कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए मैं भाई अपना देखो, मैं इस पे अपने बेटगेट पे इसलिए एतबार है, फ्यूचर ट्रेड में इसने मुझे अभी तक जलील नहीं किया। बाकी जितने एक्सचेंज मैंने देखे हैं, बाइनेंस तो आपके सामने था, मेरे अलावा 100 ट्रेडर के पैसे खा गया, और अब अमेरिका ने उसका किला खड़का दिया है। किसी टाइम भी पाकिस्तान में तो भत्ता जा रहा है, किसी को तो वो बच रहा है, अभी थोड़े अरसे बाद लुढ़क जाएगा। यूएस, मैं यही तो कह रहा हूँ कि बाइनेंस को हमने हुकूमत को कहा है, बाइनेंस ऑलरेडी पैसे कमा रहा है, बाइनेंस से बोलो वो पैसे पाकिस्तानी हुकूमत को दे, पाकिस्तानी हुकूमत को दे, चलता रहे। अब पता नहीं किसको भत्ता दे रहा है कि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, पैसे कोई और ले रहा है। ओ भाई, मुल्क का भी सोच लो, मुल्क को भी पैसे आने दो थोड़े से। अच्छा, ये जो है, देखो मैं आपको दिखाऊं, मैं रुका हूँ 2000 हुए और फिर आप बाइक की स्पीड देखनी है आपने, फिर आप बोलेंगे वकार जका ये क्या। देखो अभी क्या चक्कर है, अभी एक्सआरपी के ऊपर भी बात करनी है। एक्सआरपी के ऊपर जज ने फैसला देना है न्यूयॉर्क की अदालत में, उसके ऊपर भी बड़ी जबरदस्त डिटेल है, बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन आप प्यार दिखाएं बस। हाँ जी, असल में हो क्या रहा है बाइनेंस के मामले में। ओके, बाइनेंस का केस समझ लो अब जरा। अच्छा ओके, इसकी मिसाल इस तरह है भाईजान, देखो ठीक है, इसकी मिसाल इस तरह है, आप गाड़ी, गौर से सुन लो, फिर रो रहे होगे, सुन लो पहले। 2000 कहां से आएंगे सईद भाई? तो ठीक है, नहीं आएंगे तो भाईजान नहीं आए, हमें भी जब नहीं है तो नहीं है, बस खत्म बात। बीटीसी की नेक्स्ट मूव और हर प्रिडिक्शन होगी, आ सकते हैं, आपने सिर्फ शेयर कर दें। शहरी तक हर कोई जाग रहा होता है, कोई मसला नहीं, और दुनिया भर में देख रहे, आपने शेयर करते जाए, काम हो जाएगा। अच्छा ओके, अब बाइनेंस का किस्सा समझ लो। बाइनेंस का किस्सा ऐसे है कि आप गाड़ी चला रहे हो, बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हो, आपको पुलिस वाला रोकता है, पुलिस वाला कहता है भाई लाइसेंस। आप कहते हो लाइसेंस तो नहीं है मेरे पास, मैं गाड़ी बहुत अच्छी चला रहा हूँ, और मेरे पास गाड़ी मेरी ज़बरदस्त भी है, मैंने कोई एक्सीडेंट भी नहीं किया, मैंने किसी को तंग भी नहीं किया, मैंने गाड़ी की कोई रेस भी नहीं मारी, मैं स्पीड पे भी चल रहा हूँ, रूल्स भी फॉलो कर रहा हूँ। लाइसेंस अगर नहीं होगा तो क्या आपका चालान बचेगा या नहीं बचेगा? अगर आप अमेरिका में, पाकिस्तान में तो दे दिला दोगे, इंडिया में हो, दुबई में हो, दुबई में पकड़ लेते हैं आपको, आप गाड़ी बेहतरीन चला रहे हो, क्या होगा आपके साथ? गाड़ी अच्छी चला रहे हो, साफ सुथरी चला रहे हो, ऑयल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, जबरदस्त गाड़ी है, लेकिन लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस आपने बनवाया है, क्या होगा आपके साथ? बताएं। नहीं, ये मुझे नहीं पता आईडीबी ऐप का क्या सीन है। आईडी लिंक दे, लिंक दे, क्या बोल रहा है? लिंक दे, अम्मी से बात कर रहे अपनी क्या? भाई बीटीसी ब्रेक करने वाली अपनी रेजिस्टेंस, ठीक है भाईजान, अगर आपको लग रहा है तो करवा दो ब्रेक। नहीं, आप गाड़ी चला रहे, दुबई में आपको पकड़ लेते हैं और लाइसेंस नहीं है, क्या करेगा आपके साथ पुलिस वाला वहां पे? फाइन करेगा, ठीक है, फाइन। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं यार, मैं गाड़ी तो बहुत अच्छी चला रहा हूं, मुझे फाइन नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छी हो, गाड़ी बहुत अच्छी चला रहे हो, और गाड़ी बहुत प्यारी हो, आपने कोई रूल भी ना तोड़ा, लेकिन लाइसेंस नहीं है आपके पास। ग्रुप में लाइव मैं नहीं आता, मेरी टीम आके लाइव पढ़ाती है, मैं नहीं पढ़ाता, टीम है मेरी जो वो पढ़ाती है, मैं नहीं पढ़ाता। मैं सिर्फ 12 अप्रैल जब कोई इवेंट आता है, इवेंट के टाइम पर मैं लाइव आके ट्रेडिंग कराऊंगा। गाड़ी बंद हो जाएगी ना, ये बात भी ना इसने, भाई गाड़ी बंद होगी नहीं होगी, समझ लो भाई, पहले गाड़ी बंद होगी ना, डिपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी ये तो नहीं हो सकता कि आप बोले मैं गाड़ी बहुत अच्छी चला रहा हूं, ऑयल भी इसका बड़ा जबरदस्त है, हर चीज जबरदस्त चल रही है, लेकिन मुझे इसलिए नहीं पकड़ो। तो बाइनेंस इस वक्त क्या कह रहा है, अमेरिका में बाइनेंस कह रहा है कि भाईजान चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं गाड़ी तो बहुत अच्छी चलाता हूँ, मेरा एक्सचेंज भी बहुत अच्छा है, मेरे एक्सचेंज ने कभी किसी के साथ ज्यादती भी नहीं की, जो की है, लेकिन आप मुझे बंद नहीं कर सकते। तो अमेरिका क्या बोलेगा? और अमेरिका में रजिस्टर्ड ना हो। अमेरिका में जो लेवरेज ट्रेडिंग होती है ना, ये 90x लेना, ये इस तरह लेना या उस तरह लेना, ठीक है, सुनो मेरी बात, आप किस्सा समझ लो। लेवरेज ट्रेडिंग का मकसद ये होता है कि पहले आपको परमिशन लेनी। हम पागल है टेन एक्सचेंज के लिए जो ख्वार हो रहे हैं, हम पागल हैं कि टेन एक्सचेंज के लिए जाके रो रहे हैं कि भाई हमें लाइसेंस दे दो, लाइसेंस दे दो, लाइसेंस दे दो। सुबह शाम लोग कह रहे थे कब आएगा एक्सचेंज, कब आएगा, तो हम कह रहे हैं भाई हमें लाइसेंस ही नहीं मिल रहा। लाइसेंस देता ही नहीं, अमेरिका बहुत मुश्किल से देता है। तो बाइनेंस के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है। आपको क्या लगता है अमेरिका क्या करेगा इसके साथ? अमेरिका कहेगा बेटा जो इतने अरसे से तुम काम कर रहे थे उसका फाइन भी दो, और बेटा छुट्टी करो, गाड़ी होगी बंद। गाड़ी हो जाती बंद। ये नहीं हो सकता कि आप इतने अरसे से हमारे हमारे पास से बिजनेस ले रहे हो, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं करेंगे, बंद कर देंगे वो कहेंगे कि भाईजान चल छुट्टी कर तू। और जब अगर बाइनेंस, एक मिनट, आपका सवाल बाइनेंस से होना चाहिए यार तुम बगैर रजिस्ट्रेशन के इतना बड़ा एक्सचेंज क्यों चला रहे हो? तुम अमेरिका में अप्लाई करो। तुम अमेरिका में तुमने अमेरिका में किस चीज का लाइसेंस लेना है? सुनो मेरी बात पहले समझ लो। अमेरिका में लाइसेंस लेना है फ्यूचर ट्रेडिंग का। किसका लाइसेंस लेना है जो अमेरिका ने नहीं लिया? अमेरिका, सुने, बाइनेंस एक्सचेंज ने अमेरिका में 100x लेवरेज देने का लाइसेंस नहीं लिया और ये सर्विसेज वो दे रहे थे। बात समझ आई? बात समझ आई? ये वाली बात समझ आ रही है? कानूनी तौर पे ये CFTC एक्सचेंज, CFT का क्या मतलब है? ये CFT का जो बंदा है ये क्या बोल रहा है, ये जो भाईजान जो बैठे हैं, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं भाईजान बगैर लाइसेंस के कैसे इन्होंने काम किया। समझ आई? दुनिया भर की बात कर रहे हैं, दुबई दुबई क्या कर रहे हो? तो बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर लाइसेंस लिए, फ्यूचर ट्रेडिंग का, फ्यूचर ट्रेडिंग का लाइसेंस लिए बगैर ये काम कर रहे थे। इसलिए अमेरिका ने बोला क्या फुद्दू समझा हुआ है, ये कह रहे हैं पैसे ले लो। वो कह रहे हैं भाईजान तुमने हमारे साइबर हदूद में घुसे कैसे? एक मिनट, जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कोई भी किसी भी मुल्क का बॉर्डर आप क्रॉस करते हैं, तो आपको लाइसेंस लेना जरूरी है, आपको वीजा लेना जरूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी के साइबर बॉर्डर्स में घुस जाएं या किसी जगह आप घुस जाएं तो आपको वहां पर आने के बाद पता चले कि ये है, ठीक है। तो लोगों को बाइनेंस की बात समझ नहीं आती, ठीक है, लोग समझते हैं वकार जगह। मेरे पुप्पा का CFT है, मेरा जानने वाले हैं जो अमेरिका जानने वाला है कि मैंने बंद करा देना। भाईजान ये देखें, ये है CFT के चार्जेस, ये है कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन अमेरिका में, जिससे हमने भी यही अप्लाई किया हुआ है कि भाईजान टेनअप एक्सचेंज पे हमें प्लीज लाइसेंस दे दो, और इसके लिए हमारे वकील अब लगे हुए कैसे करना है, ठीक है। ये बहुत मुश्किल है लेकिन मिल गया, मिल गया। तो ये पहला दुनिया का एक्सचेंज होगा जिसके पास प्रॉपर लाइसेंस होगा। हर कोई दुनिया में काम करता है केमन आइलैंड से, हर कोई काम करता है दूसरे जजीरों से। अमेरिका से कोई नहीं कर रहा होता, अमेरिका से कॉइन बेस करता है। अमेरिका बिटगेट वालों ने भी अमेरिका से लाइसेंस लिया हुआ है, लेकिन उनके लाइसेंस कुछ स्टेट के, हर स्टेट के नहीं है। जैसे ह्यूस्टन के अंदर नहीं चलता बिटगेट, VPN लगाना पड़ता है। बाकी न्यूयॉर्क में चलाएं, कहीं और चलाएं, बिटगेट के पास अमेरिका का लाइसेंस कुछ स्टेट का है, हर स्टेट का नहीं है। वो ले रहे हैं, इस तरह हम भी ले रहे हैं। कूकॉइन के पास किसी जगह का, किसी का नहीं है। बाइनेंस तो फी सबीलिल्लाह चल रहा था, ठीक हो गया, ठीक है। बाइनेंस तो फी सबीलिल्लाह चल रहा था। अब आपने ये देखें, ये लिखा है जब ये बाइनेंस बंद होगा तो इसका इफेक्ट Binance.com पे भी आएगा। बाकी मुल्क भी इसको बंद कर रहे होंगे, यूरोप बंद करेगा, UK बंद करेगा, ठीक है। तो ये आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन वालों ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया है। जुर्माने के साथ इनको कह रहे हैं कि तुम इतने अरसे से बगैर रजिस्ट्रेशन के क्यों ऑपरेट हो रहे हो। आपका सवाल बाइनेंस से होना चाहिए, तुम इतने नन्हे बच्चे हो, तुम नन्हे बच्चे हो, तुम्हें यहाँ से कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग के से लाइसेंस नहीं लेना चाहिए? दुनिया भर का तुम पैसा लेके बैठे हुए हो, तुम्हें इतनी अकल नहीं है? हैं, तुम यहाँ से जाके क्यों नहीं तुमने लाइसेंस लिया हुआ? वो कहता है भाई जहाँ जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहीं पर मेरा हेडक्वार्टर है, इसलिए कि ताकि भागे तो कोई केस ही ना कर सके इन पे। असल चक्कर ये है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? यार देखो, आपको अगर बात नहीं समझ आ रही, आप पूछ सर बाइनेंस के भाग, भाई आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। फैक्ट समझ नहीं आ रहा भाईजान तो मैं क्या कर सकता हूँ? इतनी बातों के बाद पूछ रहा है कि वो है कि नहीं है। भाईजान बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है बाइनेंस इस वक्त, और गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन है, बाइनेंस के लिए तालियां। और लाइसेंस के बगैर तुम, एक मिनट और आसान,
बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी अच्छी चला रहे हो, रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हो, सिग्नल नहीं तोड़ रहे, तो क्या होना चाहिए आपके साथ? क्या होना चाहिए आपके साथ? वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराए बगैर करा रहे हो, गाड़ी बंद नहीं होगी, कस्टम वाले बंद नहीं कर देंगे? तो बाइनेंस का मसला ये है, अच्छा एक्सचेंज है, अच्छी तरह चलता है, लोगों को कभी लूट मार करता है, हमारे पैसे भी लेके भागा हुआ है। अगर बगैर लाइसेंस, बगैर रजिस्टर, बाइनेंस एक ऐसी गाड़ी है जो अमेरिका में चल रही है बगैर रजिस्ट्रेशन के। अब इनके पास दो हल है, या तो ये पैसे खिलाएं ठीक ठाक तो बच जाएंगे, ठीक है, या सीजी अमेरिका नहीं आ सकता, जैसे ही उतरेगा उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। सीजी से आप पूछें आप अमेरिका जाके दिखाएं, नहीं जाएगा ना, कभी भी नहीं जाएगा। सीजी वहां उतर जाए, ठक अरेस्ट, पैसे खिलाएंगे, जुर्माना भरेंगे और फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। बाइनेंस लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। अमेरिका की हटी हुई है कि भाई तुम बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी हमारे अमेरिका में चलाई कैसे? समझ आई? ये जो बच्चे बन जाते हैं ना, हम बहुत रूल फॉलो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, भाई तो पहला सवाल ये, रजिस्ट्रेशन दिखाओ, दिखाओ रजिस्ट्रेशन। क्यों नहीं है तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन, ये बताओ। होनी चाहिए थी ना रजिस्ट्रेशन। ये जो आगे से बोलते हैं हमारा बड़ा अच्छा एक्सचेंज है, हम ये करते हैं, भाई सब कुछ सही है, तुमने लाइसेंस के बगैर काम कैसे शुरू किया? ये तो फिर इसका मतलब ये हरामी बने ना, कि जब जब मर्जी भाग जाए, कोई पूछने वाला ना हो हमें।